बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के आज के लेक्चर नंबर 11 एंड 12 के अंदर हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को देखेंगे। किस तरह डायनामिकली हम टेस्टिंग करते हैं, कि कौन कौन सी टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए हम टेस्टिंग के प्रोसेसेस और किन स्टेजेस से गुजरते हैं, वो आज के लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। कौन कौन से टेस्ट केसेस होते हैं, टाइप्स क्या हैं टेस्ट की, वो तमाम आज हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. Software testing is a process of analyzing a software item to detect the differences between existing and required condition. So हमारे पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर सबसे बेसिक काम ही एनालाइज होता है कि उस सॉफ्टवेयर को एनालाइज किया जाए, चेक किया जाए कि हमारे पास कहाँ पर जो है वो वेरिएशंस आ रही हैं, कहाँ पर हमारे पास कुछ अगर बग्स हैं, कुछ एरर्स हैं। हम एरर प्रोन बनाने के लिए इस चीज़ को टेस्ट कर रहे होते हैं ताकि हमारे एरर डिटेक्शन हो सके। अगर कोई बग्स हैं, बग्स को रिमूव किया जाए ताकि हम इसको एफिशिएंट बना सकें अपने डिज़ायर्ड सिस्टम। उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स होते हैं टेस्टिंग प्रोसेस के अंदर। हम कुछ टेस्ट केसेस अडॉप्ट करते हैं, उसके अंदर डिज़ाइन करते हैं टेस्ट केसेस का। देन उसके लिए हम कुछ डाटा प्रिपेयर करते हैं, उस डाटा के ऊपर टेस्टिंग अप्लाई करते हैं। देन हमारे पास हम उसकी प्रोग्राम के ऊपर टेस्ट केसिंग करते हैं। देन जो रिज़ल्ट्स आते हैं एट देन हम उन रिज़ल्ट्स को कंपैरिजन करते हैं। एंड देन फाइनली एक रिपोर्ट हमारे पास फुल फ्लैज आ जाती है कि हमारे पास डाटा किस तरह से लिया गया था, हमने डिज़ाइन केसेस कैसे डिज़ाइन किए थे, एंड उसकी फॉर्मुलेशन हमने किस तरह से की, इम्प्लीमेंटेशन फेज़ के अंदर हमारे पास जब किया जा रहा था तब टेस्टिंग कैसी थी, और एट द एंड हम उसके रिजल्ट्स को लेकर कंपेरिजन कर लेते हैं। सो हु टेस्ट द सॉफ्टवेयर? सो वन एंड इज़ योर डेवलपर, जो कि एक सिस्टम को समझता है, जो कि आपके जिसको हम कह सकते हैं कि सिस्टम की फिजिबिलिटी और सिस्टम की स्पेसिफिकेशन को समझता है। मींस टेक्निकली बैकग्राउंड और टेक्निकल नॉलेज रखने वाला बंदा आ जाता है। और एक इंडिपेंडेंट टेस्टर आ जाता है कि जिसको एक सिस्टम को समझने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, या जिसको हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि चीज़ों को समझने के लिए। सो दोनों हमारे पास जो है टेस्टिंग फेज़ को जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। एक तो क्लाइंट एंड हो सकती है और दूसरा एक कोई टेक्निकल टीम जो है वो टेस्ट कर लेती है। सो स्टेजेस ऑफ टेस्टिंग क्या होती है जी? हमारे पास यूनिट टेस्टिंग आ जाती है, कंपोनेंट टेस्टिंग, मॉड्यूल टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है। प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग क्या है हमारे पास जी? फॉलोइंग रूल्स हैं हमारे पास कुछ। अननेसेसरी पार्ट ऑफ टेस्ट केसेस, डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड आउटपुट और रिजल्ट। डेफिनेटली हम जब टेस्ट कर रहे हैं तो हमें कोई ना कोई रिजल्ट चाहिए, कोई ना कोई जो है ना आउटपुट चाहिए, जिसकी बेस के ऊपर हम सारी की सारी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो एट द एंड हमारे पास कोई ना कोई रिजल्ट भी आना चाहिए। प्रोग्रामर शुड अवॉइड अटेम्प्टिंग टू टेस्ट हिज और हर ऑन प्रोग्राम। एक प्रोग्राम जो प्रोग्रामर जिसने खुद ही डेवलप किया है, हम उससे टेस्टिंग का फेज जो है वो कंडक्ट नहीं करवाते। सो इंस्पेक्ट द रिजल्ट ऑफ ईच टेस्ट थॉरोली, इंस्पेक्ट द रिजल्ट ऑफ ईच टेस्ट। यूनिट टेस्टिंग जब हम करते हैं, यूनिट टेस्टिंग के अंदर हम एक हर मॉड्यूल को, हर एक फीचर को जो है वो हम उसको टेस्ट करते हैं। सो इट्स मीन थॉरोली इंस्पेक्शन हम कर रहे होते हैं। यहाँ पर हर एक फीचर की हमें थॉरोली इंस्पेक्शन करनी चाहिए, जो कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग भी है। टेस्ट केसेस मस्ट बी रिटन फॉर इनपुट कंडीशन दैट आर इनवैलिड एंड अनएक्सपेक्टेड as well as for those that are valid and expected. अब हमारे पास हमें कुछ टेस्ट केसेस के अंदर कुछ इनपुट्स ऐसी आ जाती हैं जो कि इनवैलिड होती हैं। मींस जैसे हमने एरर जो रॉन्ग पासवर्ड है, कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर अगर रॉन्ग पासवर्ड लिखा भी जा रहा होता है लेकिन हमारे पास मैसेज शो नहीं हो रहा होता कि इनवैलिड है या फर्दर क्या चीज़ है। सो आइदर चीज़ इनवैलिड हो, चाहे उसके अंदर एक्सेप्शन आ रही हो, कुछ भी आ रही हो, उन सब चीज़ों के साथ हमें डील करना है। ये नहीं करना कि हम इनवैलिड को इग्नोर कर दें और जो चीज़ वैलिड है या बेस्ट केस को ही हमने हर दफ़ा देखना है। सो हमें बेस्ट के साथ साथ वर्स्ट केस को भी एग्जामिन करना है। देन हमारे पास एग्जामिनिंग ए प्रोग्राम टू सी if it does not do what it's supposed to do is only half the battle. The other half is seeing whether the program does what it is not supposed to do. Simply is that हमें प्रोग्राम को हर लिहाज से टेस्ट करना होता है। हमें चेक करना होता है कि जो चीज़ें हम करवाना चाह रहे हैं या चीज़ें जो नहीं भी होना चाह रही, जो सिस्टम के लिए सूटेबल नहीं भी हैं, उन सब को हमें टेस्ट करना होता है। देन अवॉइड थ्रो अवे टेस्ट केसेस अनलेस द प्रोग्राम इज़ ट्रूली अ थ्रो अवे प्रोग्राम। हमें
इन तमाम चीज़ों को, जिन चीज़ों का हमें निकालना है उसको बाय रूल किसे निकालना है। ये नहीं कि हमने जस्ट चीज़ें ठीक नहीं लगी, अगर कोई चीज़ लेट्स सपोज इंटरफेस के ऊपर कुछ ग्राफिकल एरर्स आ रहे हैं या ग्राफिकल मिस्टेक्स आ रही हैं, ग्राफिकली आपकी चीज़ें सूटेबल नहीं हैं, उनको अगर निकालना है तो बाय रूल बाय कोई सेंस उसको हमें अवॉइड करना है। ये नहीं कि डायरेक्टली हमने निकाल दिया और सिस्टम के अंदर उस चीज़ की हमें ज़रूरत या सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग के अंदर वो हमारे पास किरदार अदा करी हो। सो हमें इन चीज़ों को बड़े क्लियरली चेक करना होता है। डू नॉट प्लान अ टेस्टिंग एफर्ट अंडर द assumption that no errors will be found। हम विदाउट कंडक्टिंग अ टेस्ट हम ये नहीं कह सकते कि हमारा सिस्टम जो है वो एरर प्रोन है, सिस्टम के अंदर कोई एरर नहीं है जी, हमें प्रॉपर उसका प्लान करना पड़ता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ मोर एरर्स इन अ सेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एरर्स फाउंड इन दैट सेक्शन। एग्जैक्टली जी, हमारे पास जितने प्रोग्राम के अंदर एरर मिल जाते हैं उतना ही हमारे पास चीज़ की कंसिस्टेंसी, अगर हम जनरली रफ आइडिया देखा जाए तो हमारे पास जितने एरर्स मिलते हैं उतना हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी या हम सिस्टम की जो परफेक्टनेस होती है वो इतनी ज़्यादा हम इन्हांस कर रहे होते हैं। सो दैट्स वाई वी कॉल इट the probability of existing of more errors in a section of program is proportional to the number of errors already found in that section। मीन्स जो एक एरर्स एक सेक्शन के अंदर मिले वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है जी, हमारे पास एरर फाउंड इन दैट सेक्शन, नंबर ऑफ एरर्स इन दैट सेक्शन मीन्स जितने एरर्स हमें उसके क्वांटिटी के अंदर मिल रहे हैं। सो इनडायरेक्टली कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि हमारे पास जितने एरर्स आ रहे होते हैं उतना हमारा सिस्टम की एफिशिएंसी और सिस्टम की जो हमारे पास परफेक्टनेस होती है वो उतनी ज़्यादा इन्हांस हो रही होती है। सो टेस्ट केस के अंदर हमारे पास ये डिफरेंट सूट्स होते हैं जिसके अंदर हम कलेक्शन करते हैं डिफरेंट टेस्ट केसेस की एंड उसके हम डिफरेंट सबसेट्स बना देते हैं और उसके थ्रू हम जो है देन फाइनली टेस्ट केस कर रहे होते हैं। देन हमारे पास टेस्ट केस के अंदर टेस्ट केस आईडी होती है, टेस्ट डिस्क्रिप्शंस होती हैं, रिवीजन हिस्ट्री होती है एंड देन फंक्शंस टू बी टेस्टेड, किन फंक्शंस को टेस्ट करना है और उसके लिए हम कोई ना कोई सेटअप जो है वो करते हैं एंड देन हम सेटअप जब हो जाता है तो देन टेस्ट की एग्जीक्यूशन हो जाती है एंड देन हमारे पास कुछ रिजल्ट्स वगैरह आ जाते हैं और रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ फेलियर और एक्सेप्टेंस या पास्ट या फेल की फॉर्म में हमारे पास आ जाते हैं। सो हमारे पास कोई पेज हमने क्रिएट करना था जिसके अंदर लॉगिन हमने पेज बनाना था। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ टेस्ट केस। हमारे पास टेस्टिंग टाइप्स क्या हैं जी, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, वाइट बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को हम देख लेते हैं, ऑल्सो नोन एज फंक्शनल टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक वेयर बाय द इंटरनल वर्किंग ऑफ आइटम बीइंग टेस्टेड आर नॉट नाउन बाय द टेस्टर। हम यहाँ पर ब्लैक बॉक्स के अंदर फंक्शनल टेस्टिंग कर रहे होते हैं जी। हम हम जितने इंटरनली हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर टेस्टिंग के फीचर्स वगैरह आ रहे होते हैं उन या फंक्शनैलिटीज़ आ रही होती हैं उन सबको टेस्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इन अ ब्लैक बॉक्स टेस्ट ऑन अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन द टेस्टर ऑल्सो नोज द इनपुट एंड व्हाट द एक्सपेक्टेड आउटपुट शुड बी एंड नॉट हाउ द प्रोग्राम अराइव्ड एट दोज आउटपुट्स। मीन्स हमें पता होता है कि हमारा स्टार्ट कैसे होगा, चीज़ किस तरह से परफॉर्म करेगी, बिहेव कैसे करेगी, वो तमाम चीज़ें हमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर पहले से नाउन होती हैं और हम इनपुट के अगेंस्ट आउटपुट का भी हमें अंदाज़ा होता है। तो हम इसके अंदर फंक्शंस को जो है वो टेस्ट कर रहे होते हैं। प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं हमारे पास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के? तो प्रोज है ये है कि टेस्टर कैन बी नॉन टेक्निकल, जो टेस्टर है वो मे बी नॉन टेक्निकल होता है यहाँ पर। दिस टेस्टिंग इज मोस्ट लाइकली टू फाइंड दोज बग्स एज द यूज़र वुड फाइंड। सो यहाँ पर फ़ायदा ये मिल जाता है कि हमारे पास बग्स जो हैं वो मोर लाइकली जो है वो यूज़र के तौर पर हमें पता चल जाते हैं। कॉन्स के इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल इनपुट इन लिमिटेड टेस्टिंग टाइम। हमें तमाम इनपुट्स का, क्योंकि टाइम हमारे पास जब भी हम किसी चीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं टाइम शॉर्ट होता है एंड देन हमारे पास हर इनपुट के लिए आइडेंटिफाई करना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। ब्लैक बॉक्स के अंदर टेस्टिंग के अंदर टाइप्स आ जाती हैं। सिंटेक्स टेस्टिंग है हमारे पास जिसके अंदर हमारे पास आइडेंटिफाई द टारगेट लैंग्वेज और फॉर्मेट। सिंटेक्स बात ही हमारे पास फॉर्मेट के ऊपर आता है कि हम कुछ उसके अंदर लैंग्वेज को डिफ़ाइन करें। देन हम टेस्ट एंड डिबग द सिंटेक्स करें कि हम उस लैंग्वेज को या हम फॉर्मेट को जो है वो टेस्ट कर लें एंड देन द जो हमारे पास गार्बेज कंडीशन आ रही है उसको हम टेस्ट कर लें जो इनवैलिडिटी क्रिएट कर रही है।
देन डिज़ाइनर टेस्टिंग कॉर्पोरेशन आ जाती है, मैनुअल्स, हेल्प स्क्रीन, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, प्रोटोटाइप, प्रोग्रामर इंटरव्यूज़, एक्सपेरिमेंटल मीन्स तमाम ये हमारे पास प्रोसीजर हैं जो हम